Hello everyone, this is Ranjana. If you have seen my last video, I had talked about types of bills, and in that video I had mentioned about how an ordinary bill is passed in the parliament. इसी डिस्कशन में हमने एक पॉइंट देखा था कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर्स होती हैं, बट हम उस डिटेल में नहीं गए थे कि वीटो पावर का मतलब क्या होता है और कितने टाइप्स हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन कौन से वीटो पावर्स अवेलेबल हैं। तो उन सब डिस्कशन में जाने से पहले पहले हम एक समझ लेते हैं ये वीटो का मतलब होता क्या है। वीटो का अगर हम एक सिंपल डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो होता है एन ऑफिशियल पावर और राइट टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और अलाउ समथिंग। लेट्स से कि अगर किसी घर के अंदर कोई रेफ्रिजरेटर आ रहा है और आपके पास वीटो पावर है और आप कह देते हो कि ये अंदर नहीं आएगा, तो फिर वो अंदर नहीं आएगा, तो ये आपकी वीटो पावर है। वैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर्स होती हैं, जो कि एक ऑफिशियल पावर है कि अगर वो कुछ एक्सेप्ट करने से रिफ्यूजल दे दें तो उस पावर को वीटो पावर बोलते हैं। पर कितनी टाइप की वीटो पावर होती हैं और प्रेसिडेंट के पास कौन सी हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो पहले एक जनरल जो बिल पास होता है पार्लियामेंट में उसका क्या प्रोसीजर होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी बिल की। तो वो फर्स्ट हाउस में जहां पे इंट्रोड्यूस होता है पहले वो वहां पास होता है, फिर वो सेकंड हाउस में जाता है। अब सेकंड हाउस में जो है उसके पास चार ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बिल को एज एज पास कर दें, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, या फिर वो बिल पे कोई एक्शन ना लें 6 महीने तक लेट्स से, या फिर वो फर्स्ट हाउस को वापस भेज दें कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, या फिर वो उस बिल को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दें। अब जब वो बिल रिजेक्ट हो जाता है सेकेंड हाउस से, या फिर सेकेंड हाउस 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेता, या फिर जो सेकेंड हाउस ने सजेशंस और अमेंडमेंट्स फर्स्ट हाउस को वापस भेजे हैं फर्स्ट हाउस उनको नहीं मानता, तो एक डेडलॉक आ जाता है। अब वो डेडलॉक रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग समन करते हैं, और फिर उसके बाद जो एक सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से वो बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट से, और फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब जब वो बिल किन्हीं भी केसेस में के थ्रू किसी भी केस में अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शंस हैं? उनके पास तीन ऑप्शंस हैं। देयर आर थ्री ऑल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो तीन जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आर्टिकल 111 के अंदर मेंशन किए गए हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर विच आर्टिकल कंटेन्स दीज थ्री ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं और 111, सो इट्स एन इजी वे टू रिमेंबर। अब जो प्रेसिडेंट की असेंट है वो मिलेगी तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, और वो कौन सी वीटो पावर्स हैं जिनको प्रेसिडेंट बिल के पास होने पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। लेट्स से फर्स्ट ये हुआ कि बिल एक्ट बन गया, तो उन्होंने तो अपना अप्रूवल दे दिया, असेंट दे दी, तो उन्होंने रिफ्यूजल नहीं किया, तो ये वीटो के बाद ये उसके एम्बिट में नहीं है। लेट्स से कि प्रेसिडेंट विथहोल्ड्स हिज असेंट टू द बिल। अब उसमें उस केस में क्या होगा कि जो बिल है वो एक्ट नहीं बनेगा। अब इस वीटो को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट मतलब कि ना कर दी है, बिल एंड्स, बिल डज नॉट बिकम एन एक्ट। इसमें कोई भी डाइसी सिचुएशन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एब्सोल्यूटली नो है। बिल एंड्स, बिल डज नॉट बिकम एन एक्ट, एंड दिस पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये किन केसेस में होता है? ये जनरली दो केसेस में देखा जाता है कि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे ही ना बिल को। पहला कि वो एक प्राइवेट बिल हो। प्राइवेट बिल का क्या मतलब होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है किसी भी हाउस में से कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, वो बिल को हम बोलते हैं प्राइवेट बिल। या फिर कभी एक तो ये केस हो गया, प्राइवेट बिल है तो प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकते हैं, या फिर वो प्रेसिडेंट जो है वो एब्सोल्यूट वीटो का तब यूज करते हैं जब कैबिनेट रिजाइन कर दे। लेट्स से आज जो कैबिनेट है वो बीजेपी का है और कोई बिल गया हुआ है प्रेसिडेंट के पास फॉर हिज असेंट, बट लेट्स से बीजेपी का जो कैबिनेट है वो रिजाइन कर दे इस दौरान, तो जो प्रेसिडेंट है ही कैन एक्सरसाइज हिज एब्सोल्यूट वीटो कि सिंस अब कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया है अब वो उस बिल को असेंट नहीं देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा मीनिंग हो गया एब्सोल्यूट वीटो का। नेक्स्ट ऑप्शन हम ये है कि प्रेसिडेंट मे सेंड द बिल बैक टू द हाउसेस फॉर रिकंसिडरेशन। और ये प्रेसिडेंट क्यों करते हैं कि कोई भी इल कंसिडर्ड या फिर कोई हेस्टी डिसीजन ले लिया गया है बाय बोथ द हाउसेस, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए व्हाट प्रेसिडेंट डज इज ही सेंड्स द बिल बैक टू द हाउसेस फॉर रिकंसिडरेशन।
बट अगर क्या होता है कि अगर वो बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा पास कर दें विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट, और फिर वो जाके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। अब यहाँ पे मस्ट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। वाई सस्पेंसिव वीटो? क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा सस्पेंस का एलिमेंट है कि प्रेसिडेंट ने तो पहले भेजा हाउसेस को ये वापस कि आप देखो भाई जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो। अब पार्लियामेंट जो बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, अब ये उनके ऊपर है कि अब वो प्रेसिडेंट की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेट्स से अगर उन्होंने नहीं मानी तब क्या होगा? उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उस बिल को फिर उन्हें असेंट देनी ही देनी है, तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, जैसे अगर आपको पॉकेट से पॉकेट याद आ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका कुछ पॉकेट जैसा ही मीनिंग है। अगर मैं कोई चीज लेके अपनी पॉकेट में रख लूं और भूल जाऊं, तो वैसा ही मतलब होता है पॉकेट वीटो का, कि प्रेसिडेंट के पास बिल आया फॉर हिज असेंट और एंड ही टेक्स नो फर्दर एक्शन। वो ना उसको असेंट दे रहे हैं, ना उसको विदहोल्ड कर रहे हैं, ना उसको वापस भेज रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया है। ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इतने दिनों के अंदर ही अंदर अपना कोई निर्णय या अपना कोई डिसीजन बताना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। इस वजह से प्रेसिडेंट के पास एक वीटो मिल जाता है उनको, पॉकेट वीटो, कि वो कोई एक्शन ना ले। इसमें एक चीज यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो 10 दिनों के अंदर अंदर उनको उस बिल पे कोई ना कोई एक्शन लेना है, एज अपोज्ड टू द इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट उनके लिए कुछ कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि उनको कितने दिनों में वो वापस करना है, बट फॉर द केस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको 10 डेज का टाइम लिमिट दिया है। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है दैट द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब बात आती है, जो अभी हमने ये केसेस देखे हैं, ये हमने ऑर्डिनरी बिल्स के केसेस देखे हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन। अब वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें भी स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं। उस केसेस में भी हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास भी कुछ वीटो पावर्स एक्सरसाइज करने की एक अवेलेबिलिटी है। अब होता क्या है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स में जो एग्जीक्यूटिव हैं वो होते हैं गवर्नर। तो कोई भी बिल जो अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है तो वो गवर्नर के पास जाता है फॉर हिज असेंट। अब गवर्नर के पास 3 नहीं 4 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो असेंट दे दें, या वो विदहोल्ड कर दें, या फिर वो ही सेंड्स द बिल बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन, या फिर ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या हो गया कि घूम फिर के अगर वो बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास अगेन 3 ऑल्टरनेटिव्स हो जाते हैं, जो हम यहाँ पे भी आप अब देखेंगे कि वो वीटो पावर अपनी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला केस, ही गिव्स हिज एसेंट। दूसरा केस, ही विदहोल्ड्स हिज एसेंट। अब इस केस में क्या हो गया कि उनके पास कौन सी वीटो हो गई? ये एब्सोल्यूट वीटो। या फिर वो क्या कर सकते हैं, पहले केस में हमने ये देखा था जो आर्टिकल 111 था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में वो वापस भेज देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, बट स्टेट लेजिस्लेशन के केस में वो डायरेक्ट करेंगे गवर्नर को कि आप बिल वापस करो स्टेट लेजिस्लेचर को फॉर रिकंसिडरेशन। अब इसमें क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो बिल चला गया रिकंसिडरेशन करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए। अब लेट से उन्होंने चेंजेस किए या नहीं किए, और उसके बाद उन्होंने वो बिल अगर लेट से फिर से प्रेसिडेंट के पास गया, तो ये प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं है इस टाइम भी उनको असेंट दे देने का। अब हमने पुराने केस में क्या देखा था, सस्पेंसिव वीटो में यूनियन गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव ऑर्गन के प्रोसेस में, कि अगर बोथ द हाउसेस फिर से उस बिल को ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है असेंट देना, लेकिन ये नहीं है इन द केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। तो ये सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब सारी वीटो पावर्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, it's withholding assent to the bill passed by the legislature. It's just that in this case, the bill does not become an act. Second case, suspensive veto. In this case, President sends the bill back to the houses of the parliament to reconsider it. अब उसमें क्या होता है कि ये override हो जाता है अगर पार्लियामेंट, both houses of the parliament ordinary majority से फिर से उस बिल को पास कर दे, तो president now has to give his assent.
फिर हमने देखा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या हुआ है कि द प्रेसिडेंट डज नॉट टेक एनी एक्शन ऑन द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। एक जो हमने देखा था, हमने केस जो यूएस प्रेसिडेंट का है, पहले तो हमने ये देखा था कि पॉकेट जो है उनकी छोटी है ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि उनके पास 10 दिन का टाइम है कि उनको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। दूसरा एक हम ये डिफरेंस देखते हैं क्वालिफाइड वीटो। इंडियन प्रेसिडेंट के पास है सस्पेंसिव वीटो और यूएस प्रेसिडेंट के पास होती है क्वालिफाइड वीटो। इसका मतलब है कि दिस कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी। What does it mean? Let's say the president of the US sends the bill back to the houses of the parliament कि आप उसको फिर से भी सोच विचार कर लो, जल्दबाजी में मत भेजो। अब अगर वो बिल विद और विदाउट चेंजेस पास होता है लेजिस्लेचर में थ्रू अ हायर मेजॉरिटी, तो फिर प्रेसिडेंट को वो असेंट देनी होती है। इन केस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से होता है, यहाँ पे हायर मेजॉरिटी से होता है। तो ये डिफरेंस है सस्पेंसिव और क्वालिफाइड वीटो में। अगर कोई पूछता है कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो है, तो नहीं, उनके पास है सस्पेंसिव वीटो, उनके पास है पॉकेट वीटो और है एब्सोल्यूट वीटो। और ये जो बात करी है ये मैंने ऑर्डिनरी बिल्स के केस में करी है। मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के केसेस में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो हम तब देखेंगे जब हम मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के बारे में पढ़ेंगे। और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आई विल टेक ओवर मनी बिल्स, इट्स मीनिंग, एंड देन फाइनेंशियल बिल्स, द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बिल एंड देयर मीनिंग, एंड उनका क्या प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में पास होने का। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीटो पावर्स के बारे में। आई होप कि ये आपको समझ आई होंगी। मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि एक सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बता सकूं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स या एनी सजेशंस, प्लीज फील फ्री टू राइट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।